नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसकेपीएम फाइनेंस चैनल पर। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे निवेश के बारे में जो आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग को बना सकता है बहुत ही आसान और फायदेमंद। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य जानकारियों से होते हुए विशेष जानकारियों की तरफ पहुंचेंगे और सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताएंगे। आपके अंदर जो भी प्रश्न चल रहे होंगे, इन सभी विशेषताओं में आपके सभी प्रश्नों का जवाब है। फर्स्ट पॉइंट, पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 वर्ष का है। इसे आप 5-5 वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा सकते हैं बिना कोई नया योगदान दिए। बढ़ाए जाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दूसरा, निवेश सीमा न्यूनतम 500 रुपए है और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से है। ब्याज दर, पीपीएफ की ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है और हर तिमाही में बदल सकती है। वर्तमान समय में ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष के हिसाब से चल रही है। टैक्स का लाभ भी इसमें मिलता है। धारा 80C के तहत ब्याज और निकासी पर 1.5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। सुरक्षित निवेश है, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित निवेश है क्योंकि भारत सरकार की योजना है और इस योजना के तहत जो भी प्रॉब्लम आएगी उसकी गारंटी भारत सरकार लेती है। इसमें लोन की भी सुविधा है। पीपीएफ अकाउंट के खुलवाने के बाद 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में अकाउंट से लोन की सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही कम ब्याज दर पर। आंशिक निकासी, अगर आपको किसी कारणवश कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी तो 7वें वर्ष के बाद आंशिक निकासी की भी अनुमति होती है, जो कि आप चाहें तो अपनी परिस्थिति अनुसार उसमें से कुछ पैसे निकाल सकते हैं। इसमें नॉमिनी की भी सुविधा होती है। अकाउंट ट्रांसफर, पीपीएफ खाता एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा दूसरे पोस्ट ऑफिस या बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। किन्हीं कारणों की बस अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया, दूसरे स्टेट में हो गया, तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट को दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे पोस्ट ऑफिस में या दूसरे बैंक से दूसरे बैंक में आप ट्रांसफर करा सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। संयुक्त खाता, अगर आप चाहें कि आप और आपकी पत्नी एक संयुक्त खाता खोलें तो आप इसमें संयुक्त खाता नहीं खोल सकते। पीपीएफ अकाउंट संयुक्त रूप से नहीं खोला जा सकता, यह केवल व्यक्तिगत खाते के रूप में ही खोला जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप अपनी पत्नी का या अपने बच्चे का अलग से एक खाता खुलवा सकते हैं। इसमें संपत्ति जब्ती के संरक्षण का नियम भी पारित होता है। जैसे पीपीएफ खाता किसी भी न्यायालयीय आदेश या कर्जदाता के दावों के अधीन नहीं होता है, यानी इसे आप जब्त नहीं कर सकते। पेनाल्टी भी लगती है अगर आपने साल भर के अंदर कोई पैसा जमा नहीं किया है, क्योंकि इसमें आपको प्रतिवर्ष पैसे जमा करना होता है। अगर आपने 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में अगर आपने 1 रुपए भी जमा नहीं किया है तो मानिए आपका पेनाल्टी के रूप में प्रतिवर्ष 50 रुपए लगेगा। अगर आपने वो नहीं भरा तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। ब्याज की गणना की बात करते हैं। ब्याज की गणना प्रत्येक महीने के 5वें दिन से लेकर महीने के अंतिम दिन तक के न्यूनतम बैलेंस पर की जाती है। इसलिए महीने के 5वें दिन से पहले अकाउंट में पैसा जमा कराना अनिवार्य है। मृत्यु पर खाता बंद, खाता धारक की मृत्यु होने पर खाता बंद कर दिया जाता है और शेष राशि नॉमिनी को भुगतान कर दी। ये सभी विशेषताएं पीपीएफ योजनाओं को सुरक्षित, लाभदायक और दीर्घकालिक निवेश के लिए एक उत्तम विकल्प बनाती थी। पीपीएफ योजना की मुख्य विशेषताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की उपयोगी जानकारी पा सकें।